बारामती में हुए उस भयानक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जहां बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 के क्रैश होने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा अजीत पवार हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए। एविएशन की दुनिया में लियरजेट 45 को एक स्पीड स्टार माना जाता है, जिसने दशकों तक प्राइवेट जेट्स के बाजार पर राज किया। 1990 के दशक में लॉन्च हुआ यह एयरक्राफ्ट कनेडियाई कंपनी बॉम्बार्डियर का पहला ऐसा डिजाइन था जिसने पूरी तरह नए सिरे से तैयार किया गया था। अपनी बेमिसाल रफ्तार, लग्जरी इंटीरियर और करीब 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की काबिलियत की वजह से इसे बड़े कॉर्पोरेट घराने और वीआईपी अपनी पहली पसंद मानते थे। आज के इस वीडियो में हम इसी सुपर लाइट बिजनेस जेट के उन तकनीकी पहलुओं और इसके शानदार इतिहास को करीब से जानेंगे जिसने इसे आसमान का बेताज बादशाह बनाया था। आइए डिकोड करते हैं लियरजेट 45 की इस पूरी कहानी को। आखिर क्यों लियरजेट 45 को एविएशन की दुनिया का वर्कोहॉलिक कहा जाता है? दरअसल यह एक ट्विन इंजन लाइट बिजनेस जेट है जिसका असली टैलेंट इसकी वर्सेटैलिटी में छिपा है। इसे खास तौर पर उन वीआईपी रूट्स के लिए तैयार किया गया है जहां रनवे छोटे होते हैं। यही वजह है कि बारामती जैसे रीजनल एयरपोर्ट्स पर भी यह बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इस सुपर लाइट अवतार की जरूरत क्यों पड़ी? 90 के दशक में जब सेस्ना साइटेशन एक्सेल जैसे बड़े केबिन वाले जेट्स मार्केट में छा रहे थे, तब बॉम्बार्डियर ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो साइज में कॉम्पैक्ट हो लेकिन फीचर्स में लग्जरी। लियरजेट 45 को इसी कंपटीशन को मात देने के लिए मैदान में उतारा गया। इससे न केवल एक बड़े केबिन का एहसास दिया बल्कि अपनी कैटेगरी में स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी का एक नया स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया। चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि वो कौन से टेक्निकल स्पेक्स हैं जो इसे एक आम जेट से अलग बनाते हैं। अगर आप इसके साइज की बात करें तो इस जेट की लंबाई लगभग 17.68 मीटर और इसके पंखों का फैलाव यानी विंग स्पैन 14.58 मीटर है। करीब 4.30 मीटर की ऊंचाई वाला यह विमान आसमान में 800 से 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 अनुभवी पायलटों की जरूरत होती है और लंबी उड़ानों में यात्रियों की सुविधा के लिए एक केबिन अटेंडेंट भी मौजूद रहता है। सबसे बड़ी खूबी इसकी 3000 किलोमीटर की रेंज है, जिसका मतलब है कि भारत के लगभग सभी बड़े शहरों के बीच बिना रुके ये उड़ान भर सकता है। रफ्तार और आराम का यही मेल इसे बिजनेस क्लास की पहली पसंद बनाता है। लियरजेट 45 की काबिलियत सिर्फ लग्जरी या राजनीति तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एयर एम्बुलेंस सेवाओं के लिए भी यह एक बेहद भरोसेमंद नाम है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके केबिन को बहुत ही कम समय में एक उड़ते हुए आईसीयू में बदला जा सकता है। और जब बात जिंदगी और मौत की हो तो वहां स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखती है। अपनी हाई स्पीड परफॉर्मेंस की वजह से यह विमान गंभीर मरीजों को एक शहर से दूसरे शहर के बड़े अस्पतालों तक रिकॉर्ड समय में पहुंचाने की ताकत भी रखता है। यही वजह है कि मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में एक्सपर्ट्स अक्सर इस सुपर लाइट जेट पर भरोसा जताते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी विमान की तकनीकी बारीकियों की बात करते हैं तो उसका सेफ्टी रिकॉर्ड सबसे अहम हो जाता है। अगर दुनिया भर में लियरजेट 45 के इतिहास को देखें तो यह एक भरोसेमंद विमान माना जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े और डरावने हादसे भी जुड़े हैं। सबसे चर्चित हादसा साल 2008 में मेक्सिको सिटी में हुआ था, जहां एक लियरजेट 45 क्रैश हुए तो वहां के गृह मंत्री समेत 16 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2021 में मैक्सिकन एयरफोर्स का एक विमान भी टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और अगर भारत की बात करें तो इसी मॉडल यानी लियरजेट 45 के साथ हाल के वर्षों में एक बड़ी घटना सामने आई है। सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के दौरान एक लियरजेट 45 रनवे से फिसलकर 2 टुकड़ों में बंट गया। हालांकि गनीमत रही कि उसमें सभी लोग सुरक्षित बच गए। इसके अलावा और भी मामले साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से सामने आए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर लियरजेट 45 को सुपर लाइट का टैग क्यों दिया गया? 90 के दशक में जब इसे दुनिया के सामने लाया गया तो मकसद सिर्फ एक हल्का विमान बनाना नहीं था, बल्कि परफॉर्मेंस और कंफर्ट का एक ऐसा बैलेंस तैयार करना था जो पहले कभी नहीं देखा गया। सुपर लाइट होने के बावजूद यह विमान करीब 3.5 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरने में सक्षम है, जो इसे शॉर्ट डिस्टेंस बिजनेस ट्रिप्स के लिए पहली पसंद बनाता है। अंदरूनी बनावट की बात करें तो इसके केबिन में 8 पैसेंजर्स के लिए डबल क्लब सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है, जहां कंफर्ट से कोई समझौता नहीं किया गया है। साथ ही इसमें एक गैलरी और प्रॉपर वॉशरूम जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो इसे एक मिनी ऑफिस या लग्जरी लाउंज जैसी फील देती है।
तो कुल मिलाकर अपनी हाई स्पीड, लंबी रेंज और शानदार डिजाइन की वजह से यह सुपर लाइट कैटेगरी का असली किंग माना जाता है। अजीत पवार जिस लियरजेट 45 में ट्रैवल कर रहे थे, उसका टेल नंबर VTSSK और सीरियल नंबर 45417 था। दिल्ली की कंपनी VSR वेंचर्स के बड़े बेड़े का हिस्सा रहा यह एयरक्राफ्ट करीब 16 साल पुराना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नंबर्स डिसाइड कैसे होते हैं? किसी भी प्लेन का टेल नंबर उसकी नेशनल आइडेंटिटी यानी उसकी नागरिकता की तरह होता है। जैसे भारत में रजिस्टर्ड हर विमान के आगे VT लिखा होता है, जिसका मतलब है वॉइसरॉय टेरिटरी या भारत का इंटरनेशनल कंट्री कोड है। इसके बाद के अक्षर जैसे SSK उस प्लेन की अपनी खास पहचान होते हैं। वही सीरियल नंबर को अपने प्लेन के आधार नंबर या चैसी नंबर मान सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कंपनी द्वारा दिया जाता है और यह कभी भी नहीं बदलता, चाहे प्लेन दुनिया के किसी भी कोने में बिक जाए। तो तकनीकी तौर पर यह नंबर ही किसी भी एयरक्राफ्ट की पूरी हिस्ट्री और उसकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। तो यह थी कहानी लियरजेट 45 की, एक ऐसी मशीन जिसने बिजनेस एविएशन की परिभाषा बदल दी। तकनीक और रफ्तार के मामले में भले ही यह विमान बेमिसाल रहा हो, लेकिन बारामती जैसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों में सुरक्षा और सतर्कता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अजीत पवार जी का जाना न केवल महाराष्ट्र बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। फिलहाल एविएशन एक्सपर्ट्स और जांच एजेंसियों इस क्रैश की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको इस विमान और इसकी तकनीकी पहलुओं को समझने में बहुत मदद मिली होगी। आपको क्या लगता है, प्राइवेट जेट्स की सुरक्षा के लिए और भी कड़े नियमों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।